हेलो बच्चों। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए आप लोगों की सुरभि पुस्तक की द्वितीय पाठ वसुधैव कुटुंबकम की हिंदी अनुवाद को लेकर आई हूँ। यह कहानी बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने, पेन पेंसिल लेके बैठे, अपनी पुस्तक लेके बैठे और सारे संस्कृत वादों का हिंदी मतलब लिखते जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। एते द्वे मित्रस्तः, ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तो एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरम गृहम् अपश्यताम्। एक बार इतस्ततः अर्थात इधर उधर, परिभ्रम्य घूमकर, तो एकस्मिन् वृक्षे वो लोग एक वृक्ष पे निर्माण किया हुआ एकम एक सुंदरम गृहम अपश्यताम, एक सुंदर घर को देखे। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा, सुंदर घर को देखकर, तो अचिंतयताम, वे सोचे किमर्थम न आव्यो अपि एतादृशं सुंदरम गृहम भवेत्, क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर होना चाहिए। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहम रचिष्याव, इसीलिए अब हम भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। अधुना मतलब अभी। इति चिंतित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, यही सोचकर, चिंतित्वा अर्थात सोचकर, वे अपने निवास को आ गए। निवास अर्थात अपने घर को आ गए। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान, कौवे ने वृक्ष पर मिट्टी से एक सुंदर घर बनाया। चटका तृणे स्वः गृहम निर्मितवती, चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शूषकम अभवत्, एक बार अत्यधिक गर्मी से, भीषणे अर्थात अत्यधिक गर्मी से, सर्वत्र हर जगह, शूषकम अभवत् सूखा हो गया। सर्वे दुखिनः आसन्, सब दुखी थे। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्, चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत्, वह दुखी हो गई। खिन्ना अर्थात दुखी हो जाना। सा चिंतयति, वह सोचती है। किम करोमि, क्या करूं। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, परंतु कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिकया आसीत्, उसका तो मिट्टी का घर था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहम गच्छति, चिड़िया चिंतापूर्वक, चिंता से, काकस्य कौवे का घर गई। चटका काकम कथयति, चटके ने, चिड़िए ने कौवे से कहा, भ्रातः, भाई, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले, इस अत्यधिक गर्मी में, मम गृहम नष्टम अभवत्, मेरा घर नष्ट हो चुका है। सर्वत्र उष्णः आसीत्, हर जगह गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणं यच्छ, मुझे अपने घर में शरण दे दो। काकः अभिमानी आसीत्, कौवा अभिमानी था। सः अकथयत्, वह बोला, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, अत्र स्थानम न अस्ति, यहाँ स्थान नहीं है। कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ, कहीं और जाओ। तव गृहम नष्टम, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है। अहम किम करवाणि, मैं क्या करूं। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, यह सुनकर दुखी चिड़िया चली गई। गच्छति काले ग्रीष्मकालः समाप्तः, गच्छति काले अर्थात समय बीतने पर, ग्रीष्मकाल समाप्त हुआ, गर्मी का सीजन खत्म हुआ। वर्षा ऋतु च आगच्छत्, और बारिश का मौसम आ गया। सर्वत्र हरितिमा आसीत्, हरितिमा अर्थात हरियाली, हर जगह हरियाली हुई, हर जगह हरियाली हो गई। चटका नवीनम गृहम अरचयत्, चटका अर्थात चिड़िया ने नया घर बनाया। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत्, उसी समय अतिवृष्टि, अत्यधिक बारिश हुई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत्, कौवे का घर भी नष्ट हो गया।
खिन्नः काक, खिन्न अर्थात उदास काक, शरणार्थम, शरणार्थम अर्थात शरण लेने के लिए, चटकाय, चिड़िया के समीपम अगच्छत, समीप गया, अर्थात जो दुखी कौवा था वो चिड़िया के पास गया शरण लेने के लिए। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, चिड़िया ने उसका दिल से हर्षपूर्वक स्वागत किया। सर्वम च अवगम्य कथयति, सब कुछ जानकर और सब कुछ जानकर, अवगम्य अर्थात जानकर। कौवे चिड़िया ने कहा, भ्रातः चिंता माम कुरु, चिंता मत करो, अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ जानती हूँ। अहम तव प्रतीक्षायाम आसम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थी। अंतः आगच्छतु, अंदर आओ, अंतः अर्थात अंदर, अंदर आओ। काकः लज्जितः भवति, कौवे को बहुत लज्जा हुई, उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। चटका पुनः कथयति, चिड़िया ने फिर से कहा, भ्रातः भाई चिंताम त्यजतु, चिंता छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद से भोजन करो। वर्षा पर्यंतम, वर्षा समाप्त होते तक। आवाम मिलित्वा, हम दोनों मिलकर अत्र स्थास्याव, यहाँ रहेंगे। स्वागतम तव, स्वागत है तुम्हारा। भोजनम करोतु, भोजन करो। अर्थात कौवे को बहुत लज्जा महसूस हुई, तो चिड़िया ने कहा, भाई चिंता त्यागो, आनंद से भोजन करो। वर्षा समाप्त होते तक हम लोग दोनों मिलकर यहाँ रहेंगे, तुम्हारा स्वागत है, भोजन करो। लज्जितः काकः भोजनम करोतु, लज्जितः काक, वो लज्जापूर्वक कौवा जिसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वह भोजन करता है। सह चिंतयति, वह सोचने लगा, अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी था। परम एषा उदार हृदय अस्ति, पर यह तो उदार हृदय वाली है, इसका दिल तो बहुत बड़ा है। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोतु, वर्षा काल के समाप्त होने के बाद। अनंतरम अर्थात पश्चात, अनंतरम अर्थात पश्चात, उसके बाद वर्षा काल के पश्चात, वर्षा काल समाप्त होने के पश्चात। काकः पुनः, कौवे ने फिर से नवीन गृहस्य, नया घर का निर्माणम करोतु, निर्माण किया। चटका अपि सहायम करोति, चिड़िया ने भी उसकी सहायता की। सहायम अर्थात सहायता। उभौ मिलित्वा, दोनों मिलकर सुखीन वसतः, सुखी से रहने लगे। अर्थात वर्षा काल समाप्त होने पर कौवे ने फिर से नया घर का निर्माण किया, चिड़िया ने भी उसका सहायता किया, चिड़िया ने भी उसकी खूब सहायता की। उभौ मिलित्वा, उभौ अर्थात दोनों, मिलित्वा मिलकर, सुख से वहाँ रहे। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वालों के लिए सारी पृथ्वी ही परिवार है। अर्थात जिनका हृदय बड़ा हो उनके लिए पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिनका हृदय बड़ा होता है उनके लिए पूरी पृथ्वी उनके परिवार समान होती है। जैसे इस कहानी में इस चिड़िया का हृदय बहुत उदार था और कौवे का हृदय उतना ही लघु। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना हृदय उदार रखना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर यह कहानी आप लोगों को समझ आ गई है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले की भी सारी वीडियोस देख ले और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।